हेलो फ्रेंड्स। आज हम 2020 के जैन से लेकर जून तक के सभी लेटेस्ट जीआई टैग्स को कवर करेंगे। आपका क्वेश्चन यह बनता है कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जीआई टैग को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर हिंदी की बात की जाए तो हम बोलते हैं जीआई टैग को भौगोलिक संकेत। दोस्तों, जीआई टैग होता क्या है? यह टैग किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है, चाहे वह क्षेत्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे आपका देश हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आज कवर करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की हायर पॉसिबिलिटी है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, डीआरडीओ, डीएसएसबी, डीडीए, एनी कॉर्ट एग्जाम। दोस्तों, यह आप भली बात ही जानते हैं कि जो जीआई टैग है वो हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बाय टीसीएस पूछे जाते हैं। तो हमें 3 से 4 नंबर्स को गेट करने के लिए यह टॉपिक काफी फ्रूटफुल साबित होगा। इस टॉपिक को डायग्राम्स व कुछ तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयत्न किया गया है, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, जो यह वीडियो है ये बोथ होगा हिंदी एंड इंग्लिश। अगर कोई हिंदी स्टूडेंट्स का माध्यम का स्टूडेंट्स है तो वो हिंदी के माध्यम से कर सकता है। अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट्स है तो वो इंग्लिश के माध्यम से कर सकता है। किसी भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, वेरी आईएमपी पॉइंट के साथ इसे शुरू करते हैं। मैं इस सीरीज को प्रारंभ करूं उससे पूर्व मैं आपको पहले बता देता हूं कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर डेफिनेटली बैठेगा, क्योंकि कुछ मैं तथ्य और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इन चीजों को कवर करता हूं, ताकि जिनकी एग्जाम में आने की उपस्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर दोस्तों आपका किस राज्य में है? ये गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है, जो कि लखनऊ, जो कि आपकी किस नदी के किनारे पर स्थित है? वो है आपकी गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ स्थित है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल। और आपसे क्वेश्चन यह पुट कर दिया जाए कि जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया था, तो वो आपका यूपी के बरेली में जानवरों का पहला डीएनए बैंक खुला। साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड अमरगढ़ टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है, तो वो भी आपका यूपी में पड़ता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो आपके हैं गोविंद माथुर जी। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बनता है यहाँ से कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बनाया गया, तो वो आपका भी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया है, जो कि मथुरा में है। क्वेश्चन हमारा ये था कि पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट किसे दिया गया, तो गोरखपुर को दिया गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के काला चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन ए मणिपुर में काला चावल को। दोस्तों, जब मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर की जो आपकी कैपिटल है वो इम्फॉल है। सीएम है यहाँ की नजमा हेपतुल्ला और गवर्नर है यहाँ के एन बीरेन सिंह। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो मणिपुर है वो भारत के कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो आपका राइट आंसर होगा 3। भारत के 3 राज्य मणिपुर से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। अगर आपसे 3 राज्य पूछे जाए तो वो आपका नागालैंड है, मिजोरम है और असम है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का जन्मदाता माना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं जो लॉकगढ़ झील है वो भी आपकी मणिपुर में स्थित है। और दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वो भी आपका मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है किम लाओ जाओ नेशनल उद्यान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई कोवलीपट्टी कदलाई मित्तई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक मिठाई है जिसका नाम है कोविलपट्टी कदलाई, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जब तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो आपकी चेन्नई है। सीएम है यहाँ के इड्डापड्डी के पल्लास्वामी और साथ ही गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। और आपसे अगर स्थिति पूछी जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपका कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में स्थित है, मदुरै में। और साथ ही दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, और केरल को तट को बोलते हैं मालाबार तट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो तमिलनाडु है वो अपने बाउंड्री को कितने भारतीय राज्यों से शेयर करता है, तो ये भी आपका 3 राज्यों से शेयर करता है, जिसका नाम है केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो फोटोज में, ये है आपकी कोविलपट्टी कदलाई, जो कि किसको जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ये किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका झारखंड। झारखंड में कोहबर कला और सोहराई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मैंने जीआई टैग का आपको मतलब बताया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगर हिंदी में बात करें तो भौगोलिक संकेत को दिया गया झारखंड में। अगर झारखंड की बात हुई है दोस्तों, झारखंड की जो कैपिटल है वो आपकी रांची है। सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन और गवर्नर है आपकी द्रौपदी मुर्मू। और जो है आपका झारखंड जो है वो कितने भारतीय राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो दोस्तों 4 है, जो यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में किस राज्य के खोला चिल्ली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सी, गोवा। गोवा में चिल्ली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जब गोवा की बात होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये है आपकी खोला चिल्ली, इसको जीआई टैग कहाँ प्राप्त हुआ है? गोवा में। जब गोवा की बात हुई है तो कैपिटल आपकी पणजी है, सीएम है के प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है दोस्तों, और जो गोवा है वो दो भारतीय राज्यों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वो है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, यह केवल गोवा की कानाकोना पहाड़ी पर ही उगाई जाती है, जो खाने के में काफी तीखी और स्वादिष्ट होती है। गोवा में जो पहला जीआई टैग खोला चिल्ली को ही मिला है। और नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी अहम भी पॉइंट है, ये देश का पहला जो जीआई टैग स्टोर है वो भी आपका गोवा में ही खोला गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दार्जिलिंग में ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जब दार्जिलिंग की बात होती है, इसकी उपस्थिति कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। जब वेस्ट बंगाल की बात होती है तो उसकी कैपिटल आपकी कोलकाता है। अगर ये किस पार्टी से है दोस्तों, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर स्थित है, और सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करूं कि जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया? मैंने आपको बताया था कि जो भारत का पहला जीआई टैग है वो आपका गोवा में ही खोला गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो भारत का सर्वप्रथम जो जीआई टैग लगा था वो कहां पर और किस कृषि के लिए लगा था या किस उत्पाद के लिए लगाया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय के लिए सर्वप्रथम जीआई टैग को प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तहापोवान फैब्रिक तथा मिजो पुआन चाई शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका मिजोरम। मिजोरम में इस शॉल, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस शॉल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नाम कठिन है पर पढ़ना पड़ेगा। तो मिजोरम की जब बात हुई है, यहाँ से आप याद कर सकते हो, जो मिजो दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से मिजोरम को आप गैस कर सकते हैं। जब मिजोरम की बात हुई है तो कैपिटल यहाँ की आइजोल है, गवर्नर है यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लई और सीएम है आपके जोरमाथंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी पार्टी की स्थिति पूछी जाए कि पार्टी यहाँ पर कौन सी उपस्थित है, तो यहाँ पर है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो मिजोरम है वो अपने कितनी राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो दोस्तों मिजोरम भी आपका भारतीय 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जैसे कि असम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस राज्य के डिंडुगल के ताले और कंडांगी की साड़ियों को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के डिंडुगल के ताले को और कंगाड़ी की साड़ियों को यहाँ पे भौगोलिक संकेत प्राप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ताले को और साड़ियों को यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की तिरूर बीटल लीफ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये है आपका तिरूर बीटल लीफ, इसको केरल के अंतर्गत जीआई टैग प्राप्त किया गया है। जब केरल की बात हुई है तो उसकी कैपिटल है त्रिवेंद्रम, सीएम है आके पिनारी विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे किस पार्टी का प्रभुत्व है? तो यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभुत्व है। और आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो केरल है वो कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को तय करता है, तो 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, जो कि आपका है कर्नाटका और तमिलनाडु। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी अन्नामुदई पहाड़ी है, जो कि आपकी केरल में ही स्थित है। और भारत का एकमात्र राज्य है केरल ही है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के चुनार, बलुआ, पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मैंने बारे में आपको बता दिया था कि कैपिटल इसकी लखनऊ पड़ती है, और जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है और गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य काला जीरा और चली के तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में काला जीरा और चली के तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि एग्जाम के उद्देश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, काला जीरा और चली का तेल, ये आपके दोनों उदाहरण है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इन दोनों को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है शिमला, सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल कौन सी है? धर्मशाला। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि जो हिमाचल प्रदेश है वो कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है, तो उसका राइट आंसर होगा 3। तो हिमाचल प्रदेश
भारतीय राज्यों के 3 राज्यों के साथ अपनी भूमि साझा करता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध ग्रीन और व्हाइट चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर है दार्जिलिंग। ग्रीन टी और व्हाइट चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है जब, और दार्जिलिंग ये आपका वेस्ट बंगाल में है। जब वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो वेस्ट बंगाल दोस्तों इसकी कैपिटल है आपकी, और यहाँ पे किस पार्टी का प्रभुत्व है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहाँ के सीएम है आपकी ममता बनर्जी, गवर्नर है आपके जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए जो पश्चिम बंगाल है वो कितने भारतीय राज्यों के साथ भूमि को साझा करता है? तो भारत के 4 राज्य हैं जिनके साथ अपनी भूमि साझा करता है। पहला है आपका उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार और चौथा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको जो दार्जिलिंग में जो व्हाइट चाय है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका दोस्तों तमिलनाडु में यह मंदिर स्थित है। अगर तमिलनाडु की बात हुई है दोस्तों, ये जो प्रसाद है वो किस किस चीज़ को लेकर बनाया जाता है? ये 5 चीज़ों को लेकर बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पंचामृतम प्रसाद। यहाँ पर ये तमिलनाडु में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आपका केला, गुड़, घी, शहद, इलायची आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं, इन्हीं को ही यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर तमिलनाडु की बात हुई है, तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी आप दोबारा सोच सकते हैं। कैपिटल इसकी चेन्नई है, यहाँ के सीएम है इड्डापड्डी के पल्लास्वामी और गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। और मीनाक्षी मंदिर भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, और केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। और कितनी बाउंड्री के साथ साझा करता है? ये 3 राज्यों के साथ, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में रसगुल्ला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उड़ीसा की जब बात होती है तो उड़ीसा के दोस्तों कैपिटल भुवनेश्वर पड़ती है, और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो जिसे ब्लैक पगोडा के टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वो भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और जो आपका हीराकुंड डैम है वो भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, जो कि महानदी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए, और 12 स्टेडियम और कालिंगा स्टेडियम भी आपका उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा दोस्तों 4 राज्यों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है, वो है आपके छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किन राज्यों को कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जब इनकी बात होती है कर्नाटक की दोस्तों कैपिटल है आपकी बेंगलुरु, गवर्नर है यहाँ के वाजुभाई वाला, और सीएम है यहाँ के BS येदुरप्पा। यहाँ पर किस पार्टी का प्रभुत्व है? तो यहाँ पर जनता दल पार्टी का प्रभुत्व है। अगर यहाँ पर बात की जाए, जो जोग जलप्रपात है आपका कर्नाटक में स्थित है, जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई इसकी है 263 मीटर की ऊंचाई है। साथ ही दोस्तों कुछ नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, जैसे नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनीहरगट्टा नेशनल पार्क, और यहाँ पर दोस्तों कुछ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र ऑप्शन में। महाराष्ट्र की जब बात हुई तो उसकी कैपिटल मुंबई है, सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है आपके भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 8 स्टेट्स को कोल्हापुरी चप्पल का दर्जा दिया गया था। 4 आपके इसमें महाराष्ट्र के हैं और 4 आपके कर्नाटक के हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट है कोल्हापुर, संगली, सोलपुर और सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, और इसकी बात की जाए कर्नाटक की तो आपकी बेलगाम, धारवाड़, बगलकोट और बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कंदमान हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कंदमान हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जब उड़ीसा की बात हुई है तो उसकी कैपिटल भुवनेश्वर मैंने बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य की अपर्दित हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों वो कंदमान हल्दी आपके उड़ीसा में है, और जब अपर्दित हल्दी की बात की जाएगी तो वो आपका तमिलनाडु में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस राज्य के प्रसिद्ध सांगली हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जब सांगली हल्दी की बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में सांगली हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हल्दी से आपके 3 क्वेश्चन निकले हैं, लेकिन आपको हल्दी के नाम याद रखने पड़ेंगे जब ये आप सही आंसर को गैस कर पाएंगे। अगर कंदमान हल्दी की बात करिएगा तो आपका है उड़ीसा। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा अपर्दित हल्दी तो आपका तमिलनाडु, अगर आपसे सांगली हल्दी की बात करेगा तो आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये कड़कनाथ मुर्गा का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जब बात हुई है तो इसकी कैपिटल भोपाल है, सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी, और गवर्नर है लालजी दास टंडन। मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं, जो लालजी दास टंडन है इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है, तो यहाँ पर जो पद है गवर्नर का वो अभी
बेबी रानी मौर्य जी को दिया गया है, ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो इंदिरा सागर बांध है वो भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी पर। और कालिदास सम्मान भी आपका मध्य प्रदेश में ही दिया जाता है। और राजा भोज हवाई अड्डा भी आपका मध्य प्रदेश में है। साथ ही खजुराहो मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो खजुराहो मंदिर है वो किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो वो आपका चंदेल वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साथ ही दोस्तों सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जो बोकासोल चावल है ये आपका असम का चावल है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो बोकासोल जो चावल है वहाँ पर असम के अंतर्गत इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अगर हिंदी की बात की जाए तो भौगोलिक संकेत, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर असम की बात हुई है तो असम की जो कैपिटल है दोस्तों, असम की जो कैपिटल आपकी दिसपुर है, सीएम है आके सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम की जो पहली ट्रांजिस्टर न्यायाधीश है वो आपकी है स्वाति विधान बरुआ। साथ ही मैं आपको बता दूं भारत का सबसे पुराना जो तेल की खोज हुई थी वो भी आपके असम में हुई थी। साथ ही दोस्तों अगर असम का प्राचीन नाम पूछा जाए, जो कि वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है, असम का जो प्राचीन नाम था वो था आपका कामरूप। और असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर कौन है, हिमा दास जी हैं। और असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। साथ ही दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये सारे के आपके असम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का एकमात्र राज्य जो अपनी बाउंड्री को सबसे ज़्यादा शेयर करता है असम, वो कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को सीधा साझा करता है, तो दोस्तों वो है 6 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रसिद्ध गुड़ मयूर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों गुड़ मयूर गुड़ को आपका जीआई जो टैग प्रदान किया गया है वो आपका केरल के अंतर्गत गुड़ और मयूर गुड़ को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो सिरसी सुपारी को दोस्तों कर्नाटक में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। कर्नाटक का मैंने आपको बता दिया, इसकी कैपिटल आपकी बेंगलुरु है, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है आपके आके BS येदियुरप्पा, ठीक है। और कितनी बाउंड्री टच करता है, 5 बाउंड्री, जो कि आपकी गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है आपका बिहार में शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसकी कैपिटल बिहार की पटना, सीएम नीतीश कुमार जी हैं, गवर्नर फागू चौहान है। और मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, वो आपकी बिहार से संबंधित है। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपका बिहार में स्थित है। और भारत का सबसे पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ खोला गया था, वो भी आपका बिहार में खोला गया था। और कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है, वो भी आपका बिहार में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुट कर दिया जाए कि पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है दोस्तों संजय करोल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में बिहार की किस मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये है आपकी सिलाव खाजा। ये बिहार में एक मिठाई है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, सिलाव खाजा को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे ये पान का प्रकार है जो भी बिहार में ही जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसका नाम है मगही पान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में 3 चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया, जैसे कि आपने देखा मगही पान को, ठीक है। साथ ही दूसरा आपकी मिठाई है जिसका नाम है सिलाव ख्वाजा, और तीसरा है आपका शाही लीची बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दोस्तों कतरनी जो चावल है वो आपका बिहार राज्य में ही इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये चावल का एक प्रकार है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार में जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त किया गया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस रखना, जो कि जो अल्फांसो आम है उसको जीआई टैग महाराष्ट्र में मिला है, ठीक है। और जबकि जो जर्दालू आम है वो बिहार में इसको जीआई टैग मिला है। मतलब बिहार में अब तक 5 चीज़ों को मिल चुका है, एक आम को मिल चुका है, एक आपका चावल को मिल चुका है जिसका नाम है कतरनी चावल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य के गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। दोस्तों जो गोविंद भोग चावल है वो आपका पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य शेयर किए थे जो आपने आई थिंक लिख लिए होंगे, ठीक है दोस्तों। गोविंद भोग चावल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस राज्य की प्रसिद्ध सिल्क साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो प्रसिद्ध सिल्क साड़ी को दोस्तों आपका तमिलनाडु में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है।
दोस्तों जब कुर्ग अरेबिका की जब बात होगी तो वो आपका कर्नाटका में जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि एक कॉफ़ी का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है केरला। ठीक है दोस्तों, अगर रोबस्टा कॉफ़ी की बात होगी तो केरला में दिया गया। अगर आपसे बात होगी कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी की तो वो आपका कर्नाटका में दिया गया है। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों बोकासोल चावल जो है आपका असम में है, ये मैंने आपको बता दिया, आई थिंक रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेहद ही खूबसूरत वृक्ष नीलांबर टीक को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह आपका केरल राज्य में स्थित है, जो कि आप फोटोज में देख रहे हैं, यह है आपका वृक्ष नीलांबर टिक। ठीक है, केरल में मिला है। केरल के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे जो आई थिंक आपने लिख लिए होंगे, जो कि वेरी आईएमपी पॉइंट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों जो कुल्लू शॉल है वो आपके हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको कुछ तथ्य शेयर किए थे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आज के जो प्रश्न है, जब मैंने आपको इतने सारे जीआई टैग से संबंधित प्रश्न करवाए हैं तो आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं जो आपको कमेंट में स्कैन देने हैं। ठीक है दोस्तों, आप सीन कर सकते हैं। सीन्स करने के बाद आप ऑप्शंस को कमेंट में लिख के देना मुझे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को जीआई टैग देने की घोषणा की गई है? ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, आपको टिक करके कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की खोला चिल्ली को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका भी आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पलानी मुरुगन मंदिर के पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, यह मंदिर किस राज्य में है? ये भी आपको बताना है, मैंने आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध सांगली हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? मैंने आपको हल्दी के 3 प्रकार बताए थे, आपको याद होगा, कंदमान हल्दी, अप्रतिरत हल्दी और सांगली हल्दी। इन तीनों में डिफरेंस बताया था। इन तीनों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में काला जीरा और चली के तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये सारे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं ताकि मुझे भी तो पता लगे जो मैंने आपको कराया है वो आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो आपका ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 और 5 जो क्वेश्चन दिए हैं। आज के जो प्रश्न है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के देने हैं, सीरियल वाइज 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब कभी भी आपका एग्जाम होगा तो आप डाउनलोड करके वहाँ से उसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।